अध्याय 27। लाभ के लालच में बहुत लोगों ने पाप किया, और जो धनी बनना चाहता वो आज्ञाओं पर ध्यान नहीं देता। जैसे दो पत्थरों के बीच खूंटी गाड़ी जाती है, वैसे ही क्रय विक्रय के बीच पाप निवास करता है। जो दृढ़ता पूर्वक प्रभु पर श्रद्धा नहीं रखता, उसका घर शीघ्र उजड़ जाएगा। बातचीत से मनुष्य की पहचान। छलनी हिलाने से कचरा रह जाता है। बातचीत में मनुष्य के दोष व्यक्त हो जाते हैं। भट्टी में कुम्हार के बर्तनों की और बातचीत में मनुष्य की परख होती है। पेड़ के फल बाग की कसौटी होते हैं, और मनुष्य के शब्दों से उसके स्वभाव का पता चलता है। किसी की प्रशंसा मत करो जब तक वो नहीं बोले, क्योंकि यही मनुष्य की कसौटी है। न्याय। यदि तुम न्याय की खोज करोगे तो उसे पा जाओगे और उसे बहुमूल्य वस्त्र की तरह ओढ़ लोगे। वो तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारी रक्षा करेगा और विचार के दिन तुमको सुरक्षित रखेगा। जैसे पक्षी अपनी जाति के पक्षियों के साथ रहते हैं, वैसे ही सत्य उनके पास लौटता है जो उसे चरितार्थ करते हैं। सिंह हमेशा शिकार की घात में बैठता है, इसी तरह पाप अन्याय करने वालों की घात में बैठा रहता है। भक्त सदा ज्ञान की बातों की चर्चा करता है, जबकि मूर्ख की बातचीत चंद्रमा की तरह बदलती है। तुम मूर्खों के साथ कम समय बिताओ, किंतु समझदार लोगों के साथ देर तक बैठे रहो। मूर्खों की बातचीत घिनौनी है और उनकी हंसी पापमय लंपटता। बारंबार शपथ खाने वाले की बातचीत सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और उनके लड़ाई झगड़े सुनकर लोग अपने कान बंद कर लेते हैं। घमंडियों के झगड़े रक्तपात को बुलावा देते हैं, और उनकी फटकारें कर्ण कटु होती हैं। भेद। जो भेद प्रकट करता, उस पर विश्वास नहीं किया जाता, और उसे फिर कभी सच्चा मित्र नहीं मिलेगा। अपने मित्र को प्यार करो और उसके प्रति ईमानदार रहो। यदि तुमने उसका भेद प्रकट किया तो फिर उसके पीछे मत दौड़ो, क्योंकि जिसने अपने पड़ोसी की मित्रता गंवा दी है, वो उस व्यक्ति के सदृश है जिसने अपनी विरासत गंवाई। जिस तरह तुम पक्षी को अपने हाथ से जाने देते हो, उसी तरह तुमने अपने पड़ोसी को जाने दिया, और तुम उसे फिर नहीं प्राप्त करोगे। उसके पीछे मत दौड़ो, क्योंकि वो दूर तक निकल गया। वो हरिण की तरह फंदे से निकल भागा, क्योंकि उसकी आत्मा को चोट लगी। तुम उसे फिर अपने से नहीं मिला सकोगे। दुर्वचन के बाद मेल मिलाप संभव है, किंतु जिसने अपने मित्र का भेद प्रकट किया, उसके लिए कोई आशा नहीं। पाखंड। जो आंख मारता वो षड्यंत्र रचता है, किंतु जो उसको जानता है वो उससे दूर रहता है। तुम्हारे साथ रहते समय वो मीठी मीठी बातें करता और तुम्हारी बातों पर मुग्ध हो जाता है, किंतु पीठ पीछे अपनी भाषा बदलता और तुम्हारे शब्दों में दोष निकालता है। मैं बहुत सी बातों से घृणा करता हूं, किंतु ऐसे व्यक्ति से सबसे अधिक प्रभु को भी उससे घृणा है। जो पत्थर ऊपर फेंकता, वो उसे अपने सिर पर गिराता है। जो षड्यंत्र रचता, वो उससे घायल हो जाएगा। जो गड्ढा खोदता,
वो स्वयं उसी में गिरेगा। जो अपने पड़ोसी के लिए पत्थर रखता, वो उसी से ठोकर खाएगा, और जो जाल बिछाता वो उसी में फंसेगा। जो बुराई करता उसे उससे हानि होती है, यद्यपि वो नहीं जानता कि वो कहां से आती है। घमंडी का उपहास और अपमान किया जाएगा, और प्रतिशोध घात में बैठे हुए सिंह की तरह उसकी प्रतीक्षा करता है। जो धर्मियों के पतन पर आनंदित हैं, वे स्वयं जाल में फंसेंगे, और वे मृत्यु से पहले वेदना से धुल जाएंगे। प्रतिशोध। विद्वेष और क्रोध घृणित हैं, तो भी पापी दोनों किया करता है।